भारतीय रिजर्व बैंक के अक्टूबर 2025 के बुलेटिन में कहा गया है कि शहरी मांग में सुधार और ग्रामीण मांग में मजबूती की वजह से अनिश्चित बाहरी कारणों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है और उच्च वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के तहत मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में तेजी से कम हुई है, जो जून 2017 के बाद से सबसे कम है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मुद्रास्फीति में नरमी ने मौद्रिक नीति को मूल्य स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य से समझौता किए बिना विकास को समर्थन देने के लिए ज्यादा गुंजाइश प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ही 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमानों को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी ने भी वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमानों को 40 आधार अंकों से संशोधित कर 6.3% से 6.7% कर दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आयात और बाहरी ऋण चुकाने की आवश्यकताओं जैसे पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। 3 अक्टूबर 2025 तक विदेशी मुद्रा भंडार 699.9 अरब डॉलर के एक बड़े स्तर पर था। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और बाजार की अस्थिरता के दौर में दुनिया में यह चौथा सबसे बड़ा भंडार भारत के लिए एक सुरक्षा कवच है। देश का चालू खाता घाटा सीएडी भी सहज स्तर पर है, जो वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 0.2% रहा। कुशल विदेशी मुद्रा प्रबंधन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं व्यापारिक समुदायों में देश की देनदारियों को पूरा करने और व्यापार तथा वित्तीय प्रवाह को बनाए रखने की क्षमता से जुड़ा आत्मविश्वास का परिचायक है। भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार की मात्रा और उसके प्रबंधन दोनों के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। आज विदेशी मुद्रा भंडार भारत के जीडीपी का लगभग 17% है, जबकि वित्त वर्ष 1991 में भुगतान संतुलन संकट के दौरान यह महज 1.3% था। भारत कई वर्षों से विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर है। हालांकि शीर्ष 3 विदेशी मुद्रा धारक देशों, जिसमें चीन, जापान और स्विट्जरलैंड शामिल हैं, उनकी तुलना में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है। वास्तव में इन सभी देशों को चालू खाता अधिशेष करंट अकाउंट सरप्लस का फायदा है। इन सब के बावजूद भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए बुनियादी ढांचा, डिजिटल और हरित ऊर्जा में निवेश बढ़ाना, युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल देना, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रोत्साहित करना, वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाना और स्वदेशी नवाचार एवं तकनीक में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के माध्यम से विकास का लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए, ताकि आर्थिक वृद्धि न केवल तेज हो बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी स्थायी बने।